शांति। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होय। कितना अच्छा दोहा है, मुहावरा है। अब सोचने का विषय ये है कि आज अभी वर्तमान समय सारे संसार में सभी मनुष्य आत्माएं दुखी है और सिमरन भी कर रहा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीका से, अपने अपने विधि से परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को सिमरन कर ही रहे हैं, फिर भी सुखी नहीं है। और दुख है इसका मतलब सिमरन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहावत है ना कि दुख में सिमरन सब करे। तो अभी सारे संसार में दुख है, सारे संसार में दुख है, तो अभी सभी व्यक्ति सिमरन कर रहे हैं। और सुख काहे को, जब दुख में सिमरन सब करे तो दुख काहे को होए। लेकिन ये कहावत में देखा जाए तो दुख में ही सिमरन करते हैं, क्योंकि दुख में ही सिमरन करना पड़ता है। सुख में सिमरन क्यों करे? सुख का अर्थात सतयुगी दुनिया, सुख का अर्थात वो जहाँ दुख का नाम निशान नहीं, सुख अर्थात वो जहाँ पर दुख शब्द नहीं हो, तो वहाँ क्यों याद करेंगे ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को क्यों याद करेंगे? देवताएं कभी भगवान को याद नहीं करते, देवताएं कभी ईश्वर को याद नहीं करते, क्योंकि जो देवताएं जिस दुनिया में रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, उसको स्वर्ग कहते हैं। और वहाँ अपार सुख है, अपार शांति है, आनंद है, खुशी है, सुख है, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। तो उनको सिमरन करने की क्या जरूरत है? दुख अभी है, अशांति अभी है, नाखुश अभी सभी के चेहरे मुरझाए हुए अभी है, तो सिमरन करने की जरूरत अभी है। तो दुख में सिमरन सब करे, किसकी सिमरन करे? दुख में सिमरन किसकी करे? जो दुख ना हो। तो निश्चित रूप से परमात्मा की सिमरन करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्षों से, जन्मों से किसी न किसी को सिमरन करते ही आ रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि दुख किसको होता है और सिमरन कौन करता है और सिमरन किसकी करता है? हम सब आत्माएं, हम सब मनुष्य आत्माएं हैं जो इस शरीर को चलाती है। तो आत्मा ही सिमरन करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख महसूस करती है। आत्मा को ही सुख चाहिए, इसलिए सिमरन करती है। आत्मा को महसूस होती है कि अब मैं दुखी हूँ, अब मुझे भगवान को याद करना चाहिए, अब मुझे परमात्मा को याद करना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं मुझे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। ये आत्मा कहती है। लेकिन ज्ञान न होने के कारण, समझ न होने के कारण हम जाते हैं और जो भी मिल जाए, जहां भी मिल जाए, कोई भी मंदिर हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी गुरु हो, हम उनको सिमरन करने लगते हैं। तभी भी हमारे जीवन में दुख नहीं खत्म होता। अगर हम दुख में सही समय पर परमात्मा को सही तरीके से याद करें, तो हमें सुख में जाने से, सुखी दुनिया में सुख भोगने से, सदा सुखी रहने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब हम सुख में जाएंगे तो वहां हमें सिमरन करने की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में, वर्तमान समय कलयुगी दुनिया में घोर दुख के अंधेरी रात में ही सिमरन करना पड़ता है। और सिमरन करे तो करे किसकी, करे तो करे कैसे? ये बात समझने की है कि अगर दुख में सिमरन करेंगे तो ही सुख होगा। लेकिन सुख में सिमरन नहीं होता है। देवताएं कभी सिमरन नहीं करते, उनको जरूरत नहीं। देवताएं कभी सुखी नहीं होती, इसलिए तो उसको देवता कहते हैं। देवता अर्थात हर चीज देने वाला, देवता अर्थात हर सुख समृद्ध, हर समय, हर पल खुशी का माहौल। दुख नाम का चीज नहीं, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सुख भोगने के लिए पर्याप्त हर चीज है। हर कोई देवता, हर एक के चेहरे पे तेज है, हर एक के अंदर मुस्कुराहट है, हर एक खुशी के मारे एकदम प्रफुल्लित है। वो रस समय, स्वर्ग, जिसका नाम से ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, उनको सिमरन करने की क्या जरूरत है? मनुष्य आत्माओं को सिमरन करने की जरूरत है, कलयुग में सिमरन करने की जरूरत है, दुख की दुनिया में सिमरन करने की जरूरत है। जहाँ एक दूसरे से नहीं बनती है, वहां सिमरन करने की जरूरत है।
हम गाते हैं, दिन में कितनी बार गाते हैं, हर रोज गाते हैं, जहां भी मिलते हैं, जिसके साथ में मिलते हैं, तभी भी ये कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब सुख में सिमरन क्यों करे जब सुख में है तब? सुख में तो सिमरन की जरूरत ही नहीं है, जरूरत तो अभी है, दुख में है, क्योंकि सुख मिलेगा। सिमरन करना ही इसलिए है क्योंकि सुख मिलेगा। तो किसकी? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की, जो हम सब आत्माओं का पिता है, उसकी। क्योंकि वही हमें सुख में ले जाते हैं, वही हमें दुख से मुक्त करते हैं, वही हमें सदा सुखी बनाते हैं, वही हमें देवता बनाते हैं। और उसी से सुख की दुनिया आती है, जहाँ हमें सुख सिमरन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो जाते हैं। एक परमात्मा के सिमरन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं आत्माओं के। आत्मा ही कहती है मुझे सुख चाहिए, क्योंकि आत्मा में सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, शरीर में नहीं। शरीर तो यहीं मिला है और यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मा के अंदर आत्मा ही कहती है आज मेरा मन बहुत संतुष्ट है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा शरीर बहुत खुश है, आज मेरा शरीर बहुत संतुष्ट है, ऐसा नहीं कहते। क्योंकि आत्मा ही फील करती है, सारे गुण, सारे विशेषताएं, सारी शक्तियां, सारे खुशी, सारे शांति, सब के सब आत्मा के अंदर है। इसलिए आत्मा कहती है कि दुखी हो गए हैं, अब सिमरन करना है परमात्मा को, याद करना है परमात्मा को, स्मृति में रखना है परमात्मा को, तब जाके हम सुख की दुनिया में जाएंगे, जहाँ पे हमें सिमरन करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं ना, सुख में सिमरन जो करे दुख आए को हो। तो जब सुख में चले गए तो वहां सिमरन की कोई बात ही नहीं, याद करने की कोई बात ही नहीं, भगवान को बुलाने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि अथाह सुख है, अथाह शांति है, खजानों से भरपूर है, स्वर्ग है, सोने की दुनिया है, देवताएं हैं, और प्राप्त कोई वस्तु नहीं उनके जीवन में। ऐसे दुनिया में जाके भगवान को याद करने की कोई जरूरत नहीं। ये दुख की दुनिया है, इसलिए हम एक दूसरे से तुलना करते हैं कि स्वर्ग में सुख था, अभी दुख है, क्योंकि ये दुख की दुनिया है, कलयुग है। हर मनुष्य आत्मा एक दूसरे को दुख देने में लगे हुए, इसलिए सिमरन करने की जरूरत है। सतयुग में मंदिर भी नहीं बनाते, क्योंकि वहां पे भक्ति नहीं होती, और दुख से पहचान होती है कि अभी भक्ति चल रही है। भक्ति का कारण ही है दुख, क्योंकि दुख है तो ही लोग भक्ति करते हैं, पर फिर भी हम दुखी होते जाते हैं, भक्ति करते आते हैं, फिर भी दुखी होते जाते हैं। अर्थात हमें थोड़े अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए, कि इतना करने के बाद भी अगर हमारे जीवन में सुख नहीं आई, शांति नहीं आई, प्रेम नहीं आया, तो कुछ बदलना चाहिए। क्योंकि हम भक्ति जिस भी किसी का कर रहे हैं, वो सब देह से जुड़े हुए हैं, और हमें याद तो परमात्मा को करना है, जो विदेही है, जो आत्मा का पिता है, जो इस सृष्टि का ही नहीं है, जिसका घर परम धाम है, जो आत्माएं स्वर्ग बनाते, जो आत्माओं को देवता बनाते, स्वर्ग में ले जाते, उस परमात्मा को याद करना है। परमात्मा का कार्य भी चल रहा है, आत्माएं देव आत्मा भी बन रही है, तो सिमरन उनको करना है। और एक बार परमात्मा की सिमरन करने से फिर 21 जन्मों के लिए सुख में चले जाएंगे, और वहां सिमरन करने की कोई जरूरत नहीं है। दुख में सिमरन किया जाता है। सोचने की बात है कि अगर आप एक मनुष्य आत्मा के जीवन में हर चीज पर्याप्त हो, तो उसको भगवान को याद करने की क्या जरूरत है? एक देवता को संपन्न जीवन हो, जीवन में जो भी आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो, उससे अत्यधिक मात्रा में उसके पास हो, तो उसको दुख क्यों होगी? लेकिन अभी है, क्योंकि अभी मनुष्य आत्माएं दिशा दशा और तरीका सब गलत पकड़ लिए। सब कुछ होने के बाद, इस शरीर को सुख देने के सारे साधन होने के बाद, मन दुखी है, मन अशांत है, मन परमात्मा को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता हो तब तो, क्योंकि मन को शांति चाहिए, मन को सुख चाहिए, मन को खुशी चाहिए, और वो तो आत्मा का हिस्सा है। आत्मा कहती है मैं दुखी हूँ, मुझे भगवान को याद करना है, मुझे परमात्मा को याद करना है। इसलिए आत्मा ही ढूंढती है शांति, आत्मा ही ढूंढती है आनंद, आत्मा ही ढूंढती है खुशी, क्योंकि आत्मा को देने वाली एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही है। जितना मर्जी दुख दुनिया में किसी भी व्यक्ति, मनुष्य, मंदिर, गुरु को याद कर ले, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो भी शरीरधारी है, वो जो भी ज्ञान देंगे, जो भी बातें बताएंगे, वो शरीर से जुड़ा होगा, लेकिन हम आत्मा है, आत्मा को परमात्मा से मिलेगी, और आत्मा में ही शांति है। तभी तो कहती है ना, मुझे शांति चाहिए। मुझे किसको चाहिए? शरीर को तो नहीं चाहिए। नहीं तो शरीर कहता कि मुझे शरीर को शांति चाहिए ना, मुझे आत्मा को शांति चाहिए, मुझे आत्मा को सुख चाहिए। मतलब दुखी हूं मैं अभी, इसलिए सिमरन कर रहा हूँ, कैसे मिले? तो अभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा बता रहे हैं कि आप
अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करेंगे तो मैं आत्मा तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुख की दुनिया में भेज दूंगा, जहाँ न दुख होगी ना अशांति होगी, दुख का नाम तक नहीं होगा, अशांति शब्द नहीं होगी। ऐसी दुनिया में जहाँ 21 जन्म तुम भरमार अपार सुखी और शांति का अनुभव करेंगे, अखुट खजाना होगा, देव आत्मा होंगी, देवताएं होंगे आप, और वहां सिमरन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है परमात्मा को याद करने से सुख की दुनिया में जाने का रास्ता। और दुख में अभी सिमरन किया जाता है। एक बार आप सिमरन करेंगे अच्छे से परम पिता परमात्मा को समझ के, जान के, अपने को आत्मा समझ के, महसूस करके, तो आप पूरे 21 जन्म में जन्म जन्मांतर के लिए दुख के छूट जाएंगे, दुख से छूट जाएंगे, सिमरन करने से छूट जाएंगे। इसीलिए ये कहावत बनी है, दुख में सिमरन सब करे, क्योंकि सुख में कोई सिमरन नहीं करता, सुख में जरूरत नहीं है सिमरन करने की, अपार भरमार अखुट खजाना है, उनको क्या जरूरत है उनको सिमरन करने की, क्योंकि दुख की दुनिया है अभी, इसलिए सिमरन करते हैं। एक बार समझे इस बात को कि कैसे, क्या और कब करना है, क्योंकि दुख अभी है तो अभी हम सिमरन करते हैं।